नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। आइए करते हैं रुख इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। शनिवार को नसरुल्लागढ़ के निवासी प्रदीप ने पुलिस अधीक्षक को संबोधित एक शिकायत पत्र क्षेत्र अधिकारी वैभव पांडे को सौंपते हुए बताया कि 3 जुलाई की रात वो अपने घर में सो रहा था। तभी करीब रात 1 बजे नकुड़ कोतवाली में तैनात दरोगा बीरबल अन्य पुलिसकर्मियों को अपने साथ लेकर आया और सोते समय चादर से ढककर उसे पुलिस की सरकारी जीप में डालकर खेत में ले गया, जहां पर उसके ट्यूबवेल के कमरे का ताला टूटा हुआ था और अन्य पुलिस की गाड़ी भी वहां मौजूद थी। आरोप है कि दरोगा और पुलिसकर्मियों ने प्रदीप को पुलिस नियमों के विरुद्ध जाकर बुरी तरह से पीटा, जिससे उसके शरीर में सूजन आ गई। प्रदीप ने बताया कि वो गौगा महाड़ी सेवक हैं जो महाड़ी पर रहकर पूजा करते हैं। आरोप है कि पुलिस ने पहले गाड़ी में शराब रखी, फिर शराब बनाने के उपकरणों और शराब का झूठा आरोप लगाकर प्रदीप को जेल में भेज दिया, जबकि पुलिस आरोपी दरोगा को बचाने के लिए पूरी प्रयास कर रही है। पीड़ित प्रदीप ने दरोगा बीरबल और साथी पुलिसकर्मियों की जांच करवाए जाने और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जाने की मांग की है। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज़ पर आप जुड़ रहे हैं। और अभी हमने 3-4 दिन पहले एक तरह से नसरुल्लागढ़ गांव के अंदर है और यहाँ पर एक जो भगत है जो भगताई करते हैं वो एक तरह से यहाँ पर जो शराब बोली जाती है देसी तरीके से निकालने के लिए वो यहाँ पर उसमें पकड़े गए थे। और आज हम उन्हीं के पास में आए हैं क्योंकि उनके देख सकते हैं यहाँ पर वो आज ज़मानत पर आ चुके हैं और ज़मानत पर आ चुके हैं। उनसे सीधी हम बात करेंगे कि हमारे साथ में जुड़ने के लिए तैयार हैं और इनसे सीधी बात करेंगे कि इस प्रकार से, क्योंकि इन पर जिस तरह से दारू का ये लांछन लगाया गया, जिस तरह से कहा जाए कि देसी दारू जिसको कहते हैं, और देसी दारू में उसमें ड्राम भी थे, सब कुछ भी थे, लेकिन ये कुछ इनका कहना है, कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं, इसलिए हम इनके पास में आए। भाई इधर को, मैं कहता हूँ कैमरा में इधर को आए। भाई जी क्या नाम है आपका? प्रदीप जी। प्रदीप, पूर्व प्रदीप और मोनी जो नाम लिखा। मोनी राजपाल। अच्छा, पहली बात ये है कि जो उन्होंने कहा कि आपको जो ट्वेल है वहाँ से आपके ड्राम और ये सब चीज़ें और आपको वहाँ से उठाया गया, उन्होंने लगा कि आप वहाँ पर दारू निकालते थे जो देसी तरीके से है, ये सब लांछन है, उस पर क्या कहोगे? जिम में अपने घेर में यहाँ पड़ा सो रहा था ना, तो मुझे दारू के बारे में पता कि ने क्या करा क्या नहीं करा। उन्होंने मेरे ऊपर चद्दर डाल ली, मेरी आंखा खुली रही, मुझे उसके बाद कोई पता नहीं रहा। और जिम में मुझे वहाँ 12 में लेकर गए, उस टाइम उसका सारा दरवाजा फुटी हुई पड़ी थी, वहाँ खुला पड़ा था और उसमें कोई ड्राम नहीं, मेरे आगे कोई ड्राम नहीं लादा, कुछ नहीं लादा। और पीछे डिग्गी में सामान पड़ा हुआ था पहले ही गाड़ी। नहीं, एक गाड़ी थी कि 2 गाड़ी थी? 2 गाड़ियाँ थी, 10-11 आदमी थे, 12 जी। तो एक चीज़ बताओ, जो इस तरह से कह रहे हैं कि आपने कभी दारू का वहाँ पे कुछ किया, ऐसा कि नहीं किया? मैं तो दारू का हाथ लगाओ अभी जी 2003 में बंद कर दिया था। मतलब काटने की तो बात दूसरी, मैं कभी पीता भी नहीं ना दारू का हाथ लगाऊं, मेरा मतलब ही नहीं, मैं किसी रिश्तेदार को भी नहीं लाकर दारू देता कभी। हाँ जी। तो भी जिस तरह में कह रहे हैं कि उन्होंने अपना वहाँ पर अपना कबूला है कि आपने कहा कि हाँ मैंने ये काम किए थे, वो कह रहे हैं कि मैं परिवार को चलाने के लिए मुझे इसकी ज़रूरत है, दारू, इस तरह से सब कुछ बताया उन्होंने। मैंने वहाँ कुछ नहीं कबूला जी, उन्होंने कबूलवाने के चक्कर में मेरा लट बजा, सारे काम करे, पर मैंने वहाँ हाँ ना का कोई जवाब दिया ही नहीं, कुछ नहीं कहा मैंने वहाँ से उनसे। तो आपका चोट भी लगा रखी है? सारा बढ़िया कर रखा जी काम, तबियत बिल्कुल फिट कर रखी, छेद पीट के। तो ये किसने किया, किसने मार पिटाई किसने करी? बीरबल था जी, बीरबल दरोगा। अच्छा जी। तो उससे क्या दुश्मनी थी आपकी, क्या था? कोई मतलब ही नहीं था जी, कुछ भी नहीं जी, आना ना जाना, कभी मिलना ना चिलना, कोई बात मतलब ही नहीं था जी। तो ऐसा क्यों किया गया, इस तरह से क्यों लगाया गया आपके पास में? क्या पता क्या हुआ जी, ये तो इन्हें पता होगा जी क्या करना क्या नहीं। तो आप क्या करने वाले इसके बाद में, आप क्या कार्रवाई करने वाले? मैं तो कार्रवाई या चाहूँ जी, या तो मेरे गांव में पूछो की चीज़ है, ये दारू का काम करा है, पीना खाना है जो भी है, या फिर तस्दीक करो, या फिर उसको मुझे इस चीज़ का चाहिए है जो मैं इन्होंने उठाया क्यों, और क्यों मेरे पे झुट्टी उगलवा रहे थे। बोला नाम बता जी, मुझे किसी मैटर के बारे में पता ही नहीं, तो मैं नाम किस तरह दूँ? आप कह रहे हो ड्राम उसमें थारे कोठे में जा भी नहीं सकते इस तरह जो बना रहा? बढ़ता ही नहीं जी ड्राम, आप मेरी गेल चलो चाहे ड्राम सिर पर धरो। और उन्होंने मेरे तो ये भी कहा, बोले इस ड्राम को सिर पर भी रख, थाने के अंदर जाने के बावजूद, बट ड्राम को सिर पर क्यों रखूँ मैं जी, मेरे पता ड्राम आया ही नहीं भाई। तो ड्राम पहले ही लेकर आए थे? पहले ही सारा सामान फिट था जी उसमें गाड़ी में, पीछे तो बुक कर रखी थी उन्होंने डिग्गी पूरी। तो आप कह रहे थे एसएसपी के यहाँ पे जाएंगे, आप कह रहे थे तहरीर देंगे? जाएंगे जी हाँ। चलिएगा, ये थे यहाँ से देखिएगा। और इन भगत इस पंडित जी से पूछते, पंडित जी कभी देखे हैं दारू दूरू? कभी भी नहीं, गाँव सारे गाँव वालों ने पूछ लो, चाहे मतलब कभी भी नहीं देखे हैं, आज तक भी नहीं दारू इसके हाथ में देखा। जो कोई यहाँ दारू मतलब मेहमान कोई आया भी गया और इन्हें दारू किसी तरह यहाँ पीता फंस गया, जो घर चला जाता। अच्छा। इतने वो दारू वाले नहीं जो जाते ना, यहाँ घर में भी नहीं आता।
तो इतना इतना बड़ा जो इल्ज़ाम लगाया गया, जो तगड़ा इल्ज़ाम लगाया, ऐसा लगना नहीं चाहिए था उस पर। हाँ जी, ऐसे आदमी ने तो आदमी उन पर कार्रवाई होनी चाहिए इस बात की। भगत आदमी हो बेचारा, तो 7 बजे वहाँ उस पर चले जा माड़ी पर, 9-10 बजे आवे। दारू का तो मतलब ही नहीं है इसका कोई, बेचना तो काटना तो दूर, हाथ में लगाता। जी भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम परविंदर है जी। परविंदर जी, ये क्या जो इन पर लांछन लगे, जिस तरह से जो इस तरह से लगाए गए हैं, कच्ची शराब गई है, क्या कह रहे हैं इसके? ये गलत बात है जी सर, ये गांव में तक कर लो, ऐसा तो लड़का है ही नहीं जी। ये तो एक साजिश रची हुई है जी गांव वालों की, एक गांव वालों की साजिश लगी हुई है। ये तो भगत आदमी है जी बहुत। चलिए, तो ये थे यहाँ से, और हालांकि इन्होंने कहा कि अब हम जो है, हमारे यहाँ से न्याय नहीं मिल पाया, हमको जिस तरह से केस में फंसा दिया गया, इसके लिए हम अब एसएसपी के यहाँ पर कूच करेंगे। बने रहेगा मेरे चैनल साथ। नमस्कार। ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पल्स 24 न्यूज।